हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना भाई नमन राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमन गुरुजी। दोस्तों, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने सेविंग अकाउंट में सिग्नेचर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि आप अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जब आप अकाउंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एटीएम और चेकबुक जो मिलते हैं वो कितने दिन में आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर जब हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा करने होंगे फर्स्ट टाइम में। तो ये सारी प्रॉब्लम आज मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वहाँ पर आपको सिखाया गया है कि हम अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करने के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उसमें आ सकती है। दोस्तों, अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो वहाँ पर आपको बैंक किसी प्रकार की भी कोई सपोर्ट नहीं देता है, आपकी किसी प्रकार की भी कोई मदद नहीं करता है और वहाँ पर आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो सारा प्रोसेस आपका ऑफलाइन होने वाला है। यानी आप ब्रांच में जाओगे और ब्रांच में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा और फॉर्म मिलने के बाद वो फॉर्म आपको भरना होगा और तब आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा। सो दोस्तों, अगर मैं आपको फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। आपको ये वाला फॉर्म आपकी नियर बाई ब्रांच से मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को भर के आपको अपनी ब्रांच में जमा करना होगा और आपको इस फॉर्म को भरने के बाद कितने दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा वो सारा प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। और आपको एक जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर आपको बैंक वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा सटीक तरीका बताने वाला हूँ कि आपके जो बैंक वाले होंगे वो आपको आपके अकाउंट खोलने में किसी प्रकार की भी कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपका इनिशियल तौर पे बहुत ही ज़्यादा कम समय में ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 आईडी का होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। यहाँ पर एक आईडी आपके पास आधार कार्ड और आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों आईडी हैं तो आप बड़ी आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो आपकी आईडी है उन आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम में अगर थोड़ा बहुत भी अंतर है, यानी कुछ स्पेलिंग्स या कुछ मंथ या ईयर आपका थोड़ा बहुत भी अलग है, तो यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी आईडी में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम रखें। सो दोस्तों, अब मैं आपको लाइव फॉर्म भरने का प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ये दोनों फॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अभी तक भी अगर ये दोनों फॉर्म नहीं मिले हैं तो आप अपनी ब्रांच में जाइए और वहाँ पे बोलिए कि हमें अपना न्यू अकाउंट ओपन करना है, तब आपको ये दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्म भरने का प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अकाउंट में फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये दोनों फॉर्म को लेना है और ये दोनों फॉर्म लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको जूम करके बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से इन दोनों फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह का फॉर्म एक मिलने वाला है। इस फॉर्म को यहाँ पर आपको भरना स्टार्ट कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है जिस दिनांक में आप अपना अकाउंट खुलवाने वाले हैं, यहाँ पर आपको उस डेट को मेंशन कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट लिखने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह का अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। एसबी यानी कि सेविंग
और CA यानी कि करंट, और PPF अकाउंट और अदर अकाउंट। तो यहाँ पर आप जैसे भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपना सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें SB पर टिक कर देना है। दोस्तों SB पर टिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंगल इस अकाउंट को ऑपरेट करने वाले हैं या आप अपने साथ किसी और पर्सन का अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन पर टिक मार करना है, और अगर यहाँ पर आप सिंगल उस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में अपना जो नाम आपकी ID में यानी कि आपके आधार कार्ड में है वो नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पर नमन सिंह लिख दिया है, और लिखने के बाद यहाँ पर आपको सन ऑफ में अपने फादर साहब का नाम, अपने पिताजी का नाम भी लिख देना है। दोस्तों उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देनी है। दोस्तों वो लिखने के बाद अगर आप अपने साथ किसी सेकंड पर्सन का अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल भी एंटर कर देनी है। आप जिस पर्सन का भी अकाउंट अपने साथ ओपन करना चाहते हैं तो आपको उस पर्सन की डिटेल यहाँ पर सेम इस तरह से लिख देनी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपका देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 कॉलम मिलेंगे, तो तीनों कॉलम में आपको सिर्फ फर्स्ट कॉलम में अपना फ़ोटो चिपकाना है। अगर आप अपने साथ किसी भी पर्सन का अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेकंड कॉलम में आप उसका फ़ोटो यहाँ पर चिपका सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है आपको नीचे की तरफ में आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देना है। आपको किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये एड्रेस आपको लिख देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप अपना SMS फैसिलिटी और जब आपका ATM बन जाएगा उसकी फैसिलिटी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों उसके जस्ट सामने आपको नॉमिनेशन का कॉलम दिख जाएगा, यानी कि आप अपने अकाउंट में किस पर्सन को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। यानी अगर आपके सामने किसी प्रकार की भी कोई दुर्घटना हो जाती है और आपकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है तो जो आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे वो पैसे यहाँ पर आपका नॉमिनी निकाल सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम में उस पर्सन का नाम लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख जाएगा रिलेशन का। यहाँ पर आपको उस पर्सन के साथ आपके क्या रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है अपनी ID टाइप के ऊपर, यानी जो ID आप यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा रहा हूँ तो मुझे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड पे टिक मार्क कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म में कुछ और भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फर्स्ट आपका पाई वाला फॉर्म है वो यहाँ पर भर चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने सेकंड फॉर्म की तरफ आ जाना है। तो दोस्तों ये सारे कंप्लीट फॉर्म आपको आपके नियर बाई ब्रांच से मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको ये फॉर्म नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तब मैं आपको टोल फ्री नंबर दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके भी ये फॉर्म मंगवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख जाएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर सेविंग्स बैंक एंड करंट अकाउंट, यानी कि इसी फॉर्म से आप अपना करंट अकाउंट और अपना सेविंग अकाउंट एक फॉर्म से आप यहाँ पर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर अपना न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं या अपने अकाउंट में आप किसी प्रकार का कोई अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर न्यू पर टिक मार्क कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर सेल्फ ओनली मोड सेलेक्ट करते हैं कि हम क्योंकि अपना सिंगल अकाउंट यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सेल्फ ओनली पर टिक मार्क कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा आइदर ऑफ सर्वाइवर, ये वो मोड होता है जिस मोड में आपने अगर 2 पर्सन का अकाउंट एक साथ ओपन किया है तो यहाँ पर आप दोनों पर्सन में से आपको यहाँ पर अथॉरिटी नहीं मिलेगी कि जब दोनों पर्सन बैंक में जाएंगे तभी वो पैसे निकाल सकते हैं। अगर दोनों पर्सन में से भी एक पर्सन बैंक नहीं जाएगा तो वो बिना सेकंड पर्सन के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर हम सेल्फ ओनली पर टिक मार्क कर देंगे।
दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर टाइप यहाँ पर चूज कर लेना है। कस्टमर टाइप में हम पब्लिक में आते हैं। अगर आप किसी स्टेट बैंक में जॉब करते तो यहाँ पर आप स्टाफ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बताया है। आप अगर किसी और जो रीजनल लैंग्वेज में इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी या मराठी या गुजराती या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों करने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आप मैन है तो यहाँ पर आपको MR को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप मैडम है तो यहाँ पर आपको MS या मिसेस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो नाम आपके ID में है। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे वर्ड्स का कैपिटल लेटर में यूज़ करना है। दोस्तों उसके बाद अपना नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। नाम लिखने के बाद जस्ट नीचे आपके मदर नेम का कॉलम दिख जाएगा, जो भी आपकी माता जी का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिख जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी ID में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देनी है, और जो भी आपका जेंडर है मेल या फीमेल आपको यहाँ पर उस पे सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेल पे सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको आपकी आधार नंबर लिख देना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IT पैन नंबर लिख देना है, जो भी आपका पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको वो नंबर लिख देना है, और अगर आपके पास आपका पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 6061 पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम अपना पैन नंबर लिख देते हैं। दोस्तों पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर साहब का नाम लिखना है। अगर यहाँ पर आप फादर साहब का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। दोस्तों अपने फादर साहब का नाम यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप नेम ऑफ स्पाउस में अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इस कॉलम को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको सिटी ऑफ बर्थ का कॉलम दिख जाएगा, तो जो भी आपकी सिटी है उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको कंट्री ऑफ बर्थ में अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद आपको नेशनैलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कंट्री नेम में आपको इंडिया यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट नीचे आपको मल्टीपल टैक्स रेजिडेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको नो पर टिक मार्क कर देना है। दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर फॉर्म में फिल करने के लिए बोल रहा हूँ, केवल आपको यही चीज़ें फॉर्म में फिल करनी है, इससे ज़्यादा आपको फॉर्म के अंदर कुछ भी फिल नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आप जो भी ID इस फॉर्म के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं, तो जैसे कि हम आधार कार्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देते हैं, और आधार नंबर लिखने के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर लिख देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इश्यूड एट UIDAI, यानी UIDAI इस आधार कार्ड को इशू करती है, तो यहाँ पर हमने UIDAI का नाम लिख दिया है। उसके बाद सेकंड पेज में दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो सेकंड पेज में आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर परमानेंट पर क्लिक कर देना है। परमानेंट पर क्लिक करने के बाद एड्रेस टाइप, अगर आपका जो आपका रेजिडेंस है, जो आपका घर है, वहीं पर आप रहते हैं और वहीं पे आप अपना कुछ भी काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल और बिजनेस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अगर आप केवल यहाँ पर बिजनेस इस एड्रेस पे करते हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ अपना लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ पर आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस दोस्तों लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख दिया है। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद जो भी आपकी
पिन लगता है, पिन कोड लगता है, वो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में देखने के बाद लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है, लिखना है। जैसे ही आप अगर कुछ भी गलत चीज़ यहाँ पर लिख देंगे तो जो भी आपका ATM कार्ड, चेकबुक वगैरह आपके घर पे आएगी तो वो घर पे आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल एड्रेस का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल अपने अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ कंट्री नेम में अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपकी तहसील लगती है वो तहसील आपकी सब डिस्ट्रिक्ट होती है तो वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपका जो कोरस्पोंडेंस लोकल एड्रेस वो कुछ और है तो यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। अगर आपका बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एस लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में यहाँ पर एडिशनल डिटेल वाले कॉलम में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं उससे आप मंथली कितने पैसे कमाते हैं वो इनकम यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद आपकी शादी हुई है या नहीं उस पर आपको यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी आप कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल, OBC, SC या ST जो भी आपकी आती है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कहाँ तक पढ़े हुए हैं। आपकी अगर 8वीं तक पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको बिलो SC पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी उससे आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन पर टिक मार्क कर सकते हैं। दोस्तों उसके जस्ट नीचे आप क्या काम करते हैं जिससे आपके पास पैसे आते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर जॉब सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप गवर्नमेंट पे यहाँ पर टिक कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप स्टूडेंट पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, अगर आपकी कोई डिफरेंट कैटेगरी है तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको अपने थर्ड पेज पर आ जाना है। थर्ड पेज दोस्तों उनके लिए होता है अगर आप यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो सेकंड एप्लीकेशन में जो आपका सेकंड एप्लीकेशन है यानी जो सेकंड पर्सन आपके साथ ज्वाइन होने वाला है उसके नाम से आपको ये सारी डिटेल भर देनी है। जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया है बिल्कुल सेम टू सेम ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में फिल कर देनी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ एड्रेस वगैरह और उसकी जो एडिशनल डिटेल है कितने सैलरी वगैरह है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरे पेज पे सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें से दोस्तों किसी प्रकार का अकाउंट नहीं करना चाहते हैं, सिल्वर अकाउंट, गोल्ड अकाउंट, तो यहाँ पर हम गोल्ड अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने सेविंग अकाउंट पे यहाँ पर ATM की फैसिलिटी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड ATM पर टिक मार्क कर देना है और उसके जस्ट सामने आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है जो नाम आपके ATM पे प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबुक रिक्वायर्ड पर टिक मार्क कर देना है। और अगर आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग पर टिक मार्क कर देना है। दोस्तों उसके जस्ट 5 नंबर का जो कॉलम है यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड कर देना है कि आप SMS अलर्ट की सुविधा चाहते हैं कि जो भी आप बैंक के साथ लेन देन करें उसका मैसेज यहाँ पर आपको मिल जाए, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट मंथली या क्वार्टरली चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और बस दोस्तों इस फॉर्म में आपको कुछ ज़्यादा डिटेल और नहीं फिल करनी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो लास्ट फॉर्म का पेज है उस पेज को यहाँ पर आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल प्रोवाइड करानी है, जिस पर्सन को भी आप नॉमिनी अपने अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने नॉमिनी का नाम यहाँ पर लिख दिया है और लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपके उनके साथ क्या रिश्ता है तो वो रिश्ता आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके जस्ट सामने आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। दोस्तों उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस क्या है
जो आपके नॉमिनी हैं आपकी उनकी आईडी देखकर उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम, जो उनका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन में जो भी उनका रजिस्टर्ड पिन कोड है वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट में जो भी आपके जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको इस फॉर्म में कुछ भी ज़्यादा नहीं भरना है, जो मैंने आपको बेसिक सी डिटेल बताई है केवल आपको वही डिटेल इस फॉर्म में फिल करनी है दोस्तों। इस फॉर्म में डिटेल फिल करने के बाद अब अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर करने हैं जो आधे फ़ोटो पे और आधे नीचे है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम में सिग्नेचर कर देने हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम अगर सेकंड पेज की बात करें तो हमें इस फॉर्म पे कहीं पर भी दोस्तों कुछ सिग्नेचर नहीं करने हैं और सेकंड पेज पे हमें किसी प्रकार के कोई सिग्नेचर नहीं करने। अब हमें तीसरे पेज की तरफ आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमने यहाँ पर फ़ोटो लगाया है उस फ़ोटो पे हमें क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमें अपने इस कॉलम में सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों हमें कहीं पर भी और ज़्यादा सिग्नेचर नहीं करने हैं। अब हमें थर्ड पेज को ओपन करना है और जहाँ पर हमने नॉमिनेशन फिल की है तो यहाँ पर हमें दोबारा से सिग्नेचर कर देने हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमें इस फॉर्म में कुछ भी ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही बेसिक सी चीज़ आपको फिल करनी है और आपका ये फॉर्म कंप्लीट अकाउंट खुलने के लिए पूरा हो चुका है दोस्तों। जैसे कि हमारा ये फॉर्म अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो हमारा यहाँ पर फिल हो चुका है। इस फॉर्म के फिल होने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ 2 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको अटैच कर देनी है और उन फ़ोटोकॉपी पे भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। जो सिग्नेचर आपने फॉर्म पर किए हैं वही सिग्नेचर आपको अपनी फ़ोटोकॉपी पे कर देनी है। और दोस्तों फ़ोटोकॉपी पे सिग्नेचर करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बैंक में जाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। जब आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे और अपनी आईडी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे और अपने सिग्नेचर कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को लेके आपको अपनी नियर बाई ब्रांच में विजिट करना है और जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर संभालते हैं तो आपको ये फॉर्म ले जाकर उन्हें दे देना है दोस्तों। जैसे ही आप ये फॉर्म ले जाकर उन्हें देंगे तो वहाँ पर अगर आप वो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपसे बोलते हैं कि अभी आपके हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, या आपको कुछ वे टालने की कोशिश करते हैं कि आप उस काउंटर पे जाइए, तो दोस्तों आपको उनसे सिंपली एक चीज़ बोलनी है कि सर जो भी आप हमारे फॉर्म में प्रॉब्लम बता रहे हो या आप हमारा काम नहीं कर रहे हो, आपको वो प्रॉब्लम हमें लिखित में लिख के देनी है। उसके बाद हम आपसे दोबारा नहीं कहेंगे कि आपको हमारा अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों इस तरह से वो आपका फॉर्म बड़ी आसानी से जमा कर लेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप किसी तरह की कोई शिकायत किसी भी अधिकारी की कर देते हैं तो उनके खिलाफ क्विक एक्शन लिया जाता है। तो आप वहाँ उनसे बड़ी आराम से बात करके अपना अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर खुल जाएगा। दोस्तों अकाउंट खुलने के बाद यहाँ पर जो पासबुक रहेगी वो पासबुक आपके बैंक से ही मिल जाएगी। और दोस्तों जो आपको स्टार्टिंग में है अपने अकाउंट में 2000 रुपये जमा करने हैं। 2000 जमा करने के बाद वो 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे और उन 2000 रुपये को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने एटीएम और चेकबुक के लिए इस अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म में फिल किया था, तो अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म के साथ जब आप चेकबुक और एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो एटीएम और चेकबुक आपके 10 से 15 दिन के अंदर जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है जो आपने अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म में फिल किया है उस फॉर्म पर आपके रजिस्टर स्पीड पोस्ट के द्वारा डिलीवर कर दी जाएगी। और दोस्तों एटीएम का जो पिन बनाने का प्रोसेस है मैंने अपनी ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है, उसको अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक मिल जाएगी। सो इस तरह से आप अपना अकाउंट बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा।
तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।